Good morning students. In the last lecture we have discussed the motion of charged particle in uniform electric field. कल हमने जो टॉपिक किया था वहां पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन को स्टडी किया। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक की जगह क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, कल हमने स्टडी किया कि चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो वो उसको एक्सलेट भी कर सकता है और एक्सलेट भी करेगा और पैराबोलिक पाथ पे भी कवर करवाता है। ठीक है, आज हम मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी मोशन कैसी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B से नोट कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा B से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये किसको शो कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। तो लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल Q moves with velocity v in uniform magnetic field B और इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से एंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसके साथ b एंगल बनाता है, जो मोशन है चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो आपको पता है जो वेलोसिटी v है ये थीटा एंगल बनाती है, तो हम रिजोल्व कर सकते हैं इस वेलोसिटी कंपोनेंट को किसमें, v1 और v2 में। आपको पता है जिसके साथ थीटा एंगल होगा वो क्या कंपोनेंट होता है, कोस, तो इसको मैंने v कोस थीटा नाम दिया। ठीक है, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी साइन थीटा, तो ये v साइन थीटा होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने जो वेलोसिटी v है कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इस वेलोसिटी v को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। नंबर वन है v1, v1 किसके इक्वल है, v कोस थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा है वो कोस कंपोनेंट होता है, और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड b, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास v2, और v2 को क्या लिखा है, v साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, v साइन थीटा के, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो उसके परपेंडिकुलर होगी v साइन थीटा की डायरेक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास अब जो दो कंपोनेंट है, अब ये दो कंपोनेंट में जो v1 है दैट इज v कोस थीटा, ये चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाता है, और जो v साइन थीटा है ये क्या करेगा, उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। और जब दोनों पाथ ये काम करते हैं, इकट्ठे मिलते हैं दोनों वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, इस तरह की मोशन होगी चार्ज पार्टिकल की, और इस पाथ को वो आगे भी और बढ़ेंगे और सर्कुलर पाथ पे भी मूव करेंगे। जब ये दोनों मोशन कंबाइन होगी तो उस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हेलिकल पाथ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो पाथ है मैंने जो दिखाया है दैट इज हेलिकल पाथ, तो ये हेलिकल पाथ होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पैरामीटर्स है, जैसे उसका रेडियस क्या होगा हेलिकल पाथ का, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वहाँ पर पिच ऑफ हेलिक्स क्या होगा, ये पैरामीटर्स है कुछ। तो हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है, अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं कि जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें पता है जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो किसके इक्वल होता है बेटा, Q V B साइन थीटा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें V साइन थीटा, V साइन थीटा, तो ये क्या है Q, और V साइन थीटा देखो किसके इक्वल है, V2, तो मैंने V2 रख दिया, और साथ में क्या है B, तो ये मैंने रख दिया Q V2 B। ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। आपने +1 के अंदर इस फॉर्मूले को स्टडी किया था। ठीक है,
तो मैंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है ये क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो mv2 v2 बाई में r, mv2 का स्क्वायर बाई r, तो यहाँ पर एक v2 से एक v2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमें r निकालना है, r को ऊपर लेके गए और ये क्या भी इधर ऊपर था, इधर आकर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी, mv2 बाई में क्या b, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी, r इक्वल टू mv2 बाई में क्या भी, यहाँ से हम v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो v2 की वैल्यू क्या है, v साइन थीटा। तो ये हमारा रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, ठीक है, जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। कर लोगे बेटा इसको। इसके बाद है टाइम पीरियड t। अब देखो जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम उसको लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, टाइम को ऊपर लेके गए वेलोसिटी नीचे ले आए, तो ये क्या है, सरकमफेरेंस। ये एक सर्कल पूरा करेगा तो उसमें सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई r। और वेलोसिटी क्या है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको रखेंगे हम, ठीक है, तो v2। तो यहाँ पे 2 पाई r बाई में v2। अब यहाँ पर 2 पाई बाई में v2 बाहर रखा और r की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करेंगे तो क्या होगी, mv2 बाई में क्या होगी, v2 से v2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगी 2 पाई m और बाई में क्या होगी। अब इसके अंदर अगर हम नोट करें तो यहाँ पे कभी भी रेडियस नहीं आता, तो रेडियस नहीं आता इसका अर्थ है वो सर्कल के रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड शुड बी सेम, ठीक है। वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास कितना है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है, जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो कितना लिया हमने, ठीक है। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा उसका टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमें पता है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या भी ऊपर आ गया, 2 पाई m नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने +1 में स्टडी किया था कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा किसके इक्वल होती है, 2 पाई बाई में t, और आपने पता है 1 बाई टी अभी क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी, और ये 2 पाई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पाई f। तो 2 पाई f की वैल्यू हमने ये रख दी, क्या भी बाई में 2 पाई m, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, क्या भी बाई में m, दैट विल बी आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स का अर्थ है जब वो एक सर्कल पूरा करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल में कितना मूव कर जाता है चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट कंप्लीट वन सर्कुलर रिवॉल्यूशन। तो एक चक्कर जब वो पूरा करता है तो वो एक चक्कर पूरा करने में, एक सर्कल पूरा करने में कितना लीनियर डिस्टेंस को कवर करेगा उसको बोलते हैं पिच, या उसको d से डिनोट कर सकते हैं। आपको पता है ये एक तरह की डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है तो v1, और टाइम कितना है एक सर्कल पूरा करने में, तो वहां पर कैपिटल T। v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, v cos थीटा, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 पाई m बाई में क्या भी, तो ये दैट विल बी आवर डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये क्या था हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन। अभी आपने जो कल वाला टॉपिक है और आज वाला टॉपिक है, यहाँ से आपने 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट कर सकता है, ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, और दूसरा क्या करता है, उसकी पैराबोलिक पाथ में कवर करवाता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ में मूव करवाता है, ठीक है। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ध्यान रखना कि ये कभी भी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, केवल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। ऐसे में तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करवाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जब हम इकट्ठे मिलाएंगे तो हम लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे,
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और उस फोर्स का यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर, जो काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टॉपिक है हमारा +2 के अंदर। ठीक है, स्टडी करोगे। ओके।